भगवान शिव की कृपा हो जाए तो मनुष्य अपना पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। शिव पुराण में प्रदोष व्रत की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसका पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त और प्रदोषकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है, इस दिन शिववास कहाँ पे है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं और किस नक्षत्र में यह जो है प्रदोष व्रत हमारा संपन्न हो रहा है। अब प्रदोष व्रत के दिन अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए हम किन चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करें कि हमारा जो भी ग्रह कमजोर हो रहा है वो मजबूत बन जाए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपकी कुंडली में आपका कोई ग्रह कमजोर है तो प्रदोष व्रत के दिन आप अलग अलग चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करके अपने कमजोर ग्रह को आप मजबूत बना सकते हैं। जैसे गंगा जल में शहद मिला के शिवलिंग का अभिषेक करने से मंगल ग्रह मजबूत बनता है। देशी घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत बनता है। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से बुध ग्रह मजबूत बनता है। गंगा जल में रोली डाल के शिवलिंग का अभिषेक करने से सूर्य ग्रह मजबूत बनता है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से न्याय के देवता शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कच्चे दूध में केसर मिला के शिवलिंग का अभिषेक करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सामान्य जल या गंगा जल में बेल का पत्र डाल के भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के बिगड़े काम बन जाते हैं। 2024 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 5 मई दिन रविवार की शाम में 5:41 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 6 मई दिन सोमवार की दोपहर में 2:40 पे हो रहा है और यहाँ से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो 6 मई दिन सोमवार को उदय तिथि में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन यह त्रयोदशी तिथि दोपहर में ही 2:40 पर समाप्त हो जा रही है। प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए 6 मई दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत नहीं रखा जाएगा। 5 मई दिन रविवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि में प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन प्रदोष काल में 5:41 से त्रयोदशी तिथि हमारी प्रारंभ हो जा रही है। तो इसलिए यह प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। इसलिए यह प्रदोष व्रत 5 मई दिन रविवार को ही रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष या फिर भानु प्रदोष कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति नहीं होती है या फिर बिना कुछ किए ही आपको अपयश की प्राप्ति हो जा रही है, तो रवि प्रदोष व्रत करने से ये समस्त प्रकार की परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। रवि प्रदोष व्रत अच्छे आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है, तो अगर यह प्रदोष व्रत आप करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होती ही है, सूर्य नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। 5 मई को प्रातःकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह में 6:58 से लेकर सुबह में 10:16 तक है और इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:21 से लेकर रात्रि में 8:40 तक है। 5 मई का रवि प्रदोष जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हमें सुबह से ही प्राप्त हो जा रहा है, जो कि 5:19 से प्रारंभ हो जा रहा है और शाम में 7:57 तक हमें सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। इस दिन शिववास सुबह से लेकर शाम तक 5:41 तक शिववास नंदी पे है, उसके पश्चात शिववास भोजन में है। 5 मई का जो प्रदोष व्रत है वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रदोष व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।